समझ आई बात कि नहीं है? ये तो तुम एक्सप्लेन कर लोगे। ये हमारा क्या है, नेगेटिव वाला, ये हमारा पॉजिटिव वाला, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल वाला। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर तुम्हें पता ना क्या होगा इन तीनों में? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर तुम्हें पता है कि पहले इसमें sp ऑर्बिटल जो कि लोअर एनर्जी का है पूरा भरा हुआ, तो सबसे ज्यादा स्टेबल, ये बहुत स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल। जैसे मान लो 1 2 3 अगर ये, तो पहले स्टेबल 2, उसके बाद ये sp ऑर्बिटल है, पार्शियली फिल्ड है, और हमने p ऑर्बिटल को जहां पाई बॉन्ड बन रहा है उसको पूरा भर रखा है, तो ये थोड़ा कम स्टेबल। 2 के बाद 3 और 1, इसमें तो हमने sp ऑर्बिटल जो कि लोअर एनर्जी का उसको हमने खाली कर दिया और p ऑर्बिटल भरे हुए हैं इस कार्बन के भी, इस कार्बन के भी, तो इसलिए लीस्ट स्टेबल 2 3 बना। ये तुम्हें पता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया था प्लस वाला, वो भी तुम्हें समझ आ गया कि नहीं? C प्लस, ये एक लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और sp2, और एक लिया CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, सॉरी CH3 CH2 माइनस, CH3 CH2 प्लस। ये वाला समझ आ गया सबको कि नहीं? चेक करो ये समझ आ गया कि नहीं। चलो ये मैं मान रहा हूँ कि समझ आ गया है। इसमें sp ऑर्बिटल जो कि लोअर एनर्जी का और बिल्कुल खाली है, तो हाईली अनस्टेबल। इसमें sp2 ऑर्बिटल, ये भी लोअर एनर्जी का है, थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होगी sp से, और ये खाली है। इसमें तो हाइपर कंजूशन से भी देख सकते हो तुम, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, थोड़ी स्टेबिलिटी होगी। और इसमें जो खाली ऑर्बिटल है कौन सा है? इसमें जो खाली ऑर्बिटल है वो कौन सा है? sp3। p। और p हायर एनर्जी का होता है, लोअर एनर्जी का होता है? हायर। हायर हायर। एनर्जी। हम तो चाहेंगे वो खाली रहे, जैसे एंटी बॉन्डिंग खाली रहना चाहिए, ऐसे ये भी खाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगा। अभी समझ आ गया आंसर इसका कि नहीं? यस चलो सर। ये तो मैं समझ आ गया, हाँ, समझ आ गया ये। अब अगला क्वेश्चन मेरा था कि कार्बोकैटायंस में ही क्यों रीअरेंजमेंट होती है, व्हाई नॉट इन कार्बन आयंस और फ्री रेडिकल्स? किसी को याद है ये? किसी ने पढ़ा होगा तो तुम्हें याद होगा पक्का कि व्हाई रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस ओनली इन कार्बोकैटायंस नॉट इन फ्री रेडिकल और चलो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान सुनना बिल्कुल। देखो, जैसे मैं एक सिंपल सा पहला एग्जांपल लूंगा, डिटेल इसकी बहुत है, डिटेल सबको पता है इसकी बहुत है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो मैंने लिया CH3 CH2 CH2 प्लस, पहले तो ये लिया मैंने। अब मैंने बोला इसके अंदर रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है, तो सबको पता है रीअरेंजमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी इसमें हाइपर कंजुगेशन बनेंगे। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओगे इसके, तो बनेंगे दो, दो बनेंगे। अब अगर मैंने इसका H यहाँ से यहाँ भेज दिया, ध्यान देंगे एक बार। अगर मैंने इसका H यहाँ से यहाँ इसके पास भेज दिया, कैसे? ये H माइनस गया यहाँ से 1 से 2 पे चला गया, H माइनस 1 से 2 पे, 1 से 2 पे चला गया, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं इसको, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो H माइनस जब गया इसका, H माइनस ये एक्चुअली में एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है, अभी मैं डायरेक्ट भेज रहा हूँ, तो ये आ जाएगा कि नहीं? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट किया अगर मैंने, 1 से 2 पे चला गया हाइड्राइड, ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है इस तरीके से। CH पार्शियली पॉजिटिव, CH2 इसको भी पार्शियली पॉजिटिव देना, और ये H माइनस शिफ्ट जो कर रहा है ऐसे करता है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है ऐसे। समझ आई बात कि नहीं है? ये H पे माइनस चार्ज है, ये समझ आया कैसे? ये ट्रांजिशन स्टेट है। इससे पहले ये स्टेट आएगी, फिर ये बनता है। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? निकिता, यस सर। निकिता शिफ्टिंग के बारे में पता है ना थोड़ा बहुत? हाँ जी सर। चलो अब ये समझ आ गया ना, अब ध्यान देंगे इसमें। अब शिफ्टिंग मैंने तुम्हें दिखा दी, नॉर्मली कहीं भी पढ़ोगे, बुक्स में भी देखोगे तो इस तरह से होगा शिफ्टिंग में। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल ले रहा हूँ, इसमें हुआ क्या एक्चुअल में, ध्यान देंगे एक बार। लेक्चर्स पढ़ोगे तो उसके अंदर सब दे रखा है, फिर भी सुन लेंगे एक बार। शिफ्टिंग क्यों हुई है ये तो समझ आ गया ना। अब इसमें कितने हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स हैं? 6 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर इसमें, 3 यहाँ से
और 3 यहाँ से, 6 heterogeneous structures हैं, so it is more stable. That's why shifting is taking place. Every system tries to become more stable by attaining more less energy. जितनी एनर्जी है सिस्टम की, वो चाहेगा उसकी एनर्जी कम हो और बाकी एनर्जी रिलीज कर ले, ताकि वो स्टेबल हो जाए, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। हर सिस्टम स्टेबल होना चाहता है एनर्जी को लूज करके। अब ये एनर्जी से लूज जो की है ना, ये क्यों कर दी है, कार्बन आयंस वगैरह क्यों नहीं कर पाते, या फ्री रेडिकल वगैरह क्यों नहीं कर पाते ऐसे, तो उसके लिए ना ध्यान देंगे। देखो इसके अंदर जो CH3 लिया मैंने, इससे तो मेरा कोई मतलब है नहीं। CH इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा, इसका ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे होगा ना, देखो एक H दिखा रहा हूं मैं, ये और H, यही होगा कि नहीं। और CH2 प्लस में CH और ये p ऑर्बिटल। कोई डाउट यहां तक किसी को, यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। देखो चलिए, नहीं है ना डाउट। अब देखो, अब ध्यान देंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये पता है सबको, ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, सबको पता है। अब देखो, अब यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से देखो, CH ये हुआ यहाँ पे। अब सबको सब कुछ तुम्हें पता होगा यहाँ पे, देखो C और इसका ये p ऑर्बिटल और ये बॉन्डिंग हो गई H। बताओ ये कौन सा सिस्टम बन गया यहाँ पे, प्लस चार्ज तो था, 2 इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे, और प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज तो था ना यहाँ पे, इस पे कार्बन पे, ये प्लस चार्ज आ गया। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। 3 सेंटर, 3 का सेंटर है ये, 3 का सेंटर है किसका, कार्बन का। ये ब्रिज बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ सारा, कार्बन का और ऊपर H का। 3 का सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, 3 का सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, और साथ में ये सिस्टम एरोमेटिक टाइप का बन गया कि नहीं, चेक करो एक बार, ये एरोमेटिक हो गया कि नहीं, ये इस टाइप का बना कुछ कि नहीं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पाई बॉन्ड और प्लस चार्ज, और रिंग बन रही है 3 की, तो ये एरोमेटिक टाइप बन गया कि नहीं। समझ आया कि नहीं, ये एरोमेटिक टाइप का सिस्टम बन गया कि नहीं। यस सर। यस सर। तो इसीलिए शिफ्टिंग हो रही है इसके अंदर, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ले, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ले जाएगा, इसलिए शिफ्टिंग हुई है। जो H है इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेके जाता है इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, क्योंकि एरोमेटिक टाइप का सिस्टम बन रहा है। क्योंकि ये कौन सा सिस्टम बन रहा है, एरोमेटिक टाइप का सिस्टम बन रहा है। और अगर यही चीज मैं लूँ उसके अंदर, क्या नाम है, कार्बन आयन के अंदर या फ्री रेडिकल के अंदर, अगर मैं कार्बन आयन में लेता हूँ, देखो कार्बन आयन में लिया CH3CH CH2 माइनस CH2 माइनस, अगर मैं इसमें लूंगा तो ध्यान देंगे इसमें क्या होगा, पाई ऑर्बिटल जो sp3 ऑर्बिटल है वो कन्वर्ट होगा p के अंदर, और इस तरीके से होगा कुछ, और यहाँ नेगेटिव चार्ज, चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं। है 2 इलेक्ट्रॉन तो थे और साथ में नेगेटिव चार्ज, तो ये एंटी एरोमेटिक टाइप का सिस्टम बन रहा है कि नहीं, कुछ एंटी एरोमेटिक टाइप का। 3 कार्बन है, और सॉरी 3 एटम है, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन ऊपर, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3C4E कुछ कह सकते हैं हम इसको, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब साइक्लिक है, तो ये एंटी एरोमेटिक टाइप का बन रहा है कि नहीं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन कभी शिफ्ट नहीं होंगे इधर। नहीं क्लियर हो रहा है, और हाँ। और अगर ऐसे ही रेडिकल होगा तो क्या होगा, CH3CH इलेक्ट्रॉन CH2, और ये इधर शिफ्टिंग करेगा, यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है पूरे, और 1 इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम के पास था, वो यहाँ आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कि नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब रेडिकल, तो ये तो नॉन एरोमेटिक टाइप का सिस्टम बन गया, इसलिए इसमें भी शिफ्टिंग नहीं होगी। हायर लेवल पे जाते हैं ना, तो फ्री रेडिकल हमारे कोर्स में नहीं है, जेई एडवांस में भी नहीं है, तो उसमें रेडिकल की शिफ्टिंग भी दिखाते हैं। इसमें नॉन एरोमेटिक टाइप का बन गया, तो इसमें भी शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कुछ ऐसे भी हैं जो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है, और कुछ ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है। समझ गए कि नहीं यहाँ तक। Yes, sir. तो ये चीज है इसके अंदर पूरा
कि शिफ्टिंग कार्बोकेटायंस के अंदर ही क्यों होती है, कार्बन आयंस में क्यों नहीं होती, फ्री रेडिकल में क्यों होती है। ये तो हर कोई बताएगा कि कार्बन आयंस में शिफ्टिंग हो रही है, क्यों नहीं हो रही है ये तुम्हें यहाँ से पता होना चाहिए, क्योंकि कार्बन आयन में होगी तो एंटी एरोमेटिक बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या बन जाएगी, एंटी एरोमेटिक। और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी नॉन एरोमेटिक। इसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या बन जाएगी, नॉन एरोमेटिक। और जो फ्री रेडिकल जो कार्बोकेटायंस है उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है एरोमेटिक, उसमें क्या बन जाती है, एरोमेटिक। शिफ्टिंग के मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए हुए हैं इसके अंदर। यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया सबको कि नहीं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। No, sir. और शिफ्टिंग के क्वेश्चंस अभी किए नहीं है तुम लोगों ने, शिफ्टिंग के क्वेश्चंस किए हैं किसी ने कि नहीं। सर लेक्चर में जो एग्जांपल्स थे वही किए। हाँ, लेक्चर वाली एग्जांपल सारी कर ली है ना। यस सर। Yes, और sir. ये शिफ्टिंग वाला पार्ट कर लिया पूरा। शिफ्टिंग वाला पार्ट मतलब जैसे क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिकली और काइनेटिकली क्या स्टेबल है क्या स्टेबल नहीं है, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था जो डिटेल, वो किया है सबने, यस सर, पढ़ लिया। किस किसने। सर वही ना, टीसीपी केसीपी ज्यादा हाँ, स्टेबल टीसीपी कौन सा। केसीपी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पढ़ लिया है। यस सर, पढ़ लिया। चलो, किस किसने पढ़ लिया वो, क्योंकि आगे कराना है ना, तो आना चाहिए। कनिष्ठ ने पढ़ा है, अर्णव ने पढ़ा है, मतलब वो तुम लोग पढ़ के रखो ना ताकि मैं क्वेश्चन करा सकूं। जैसे भी एक चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, या एक मैं तुम्हें बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, ध्यान देना इधर, CH2 प्लस 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 और एक एग्जांपल, इससे पता लग जाएगा थोड़ा सा तुम लोगों ने पढ़े हुए मेरे लेक्चर्स की नहीं। ये है टर्शीयरी ब्यूटाइल कार्बोटाइन, टर्शीयरी ब्यूटाइल कार्बोटाइन, 1 2 3 4 5, और एक और ले लेते हैं लास्ट एग्जांपल, CH2 प्लस CHO, सी डबल बॉन्ड OH। 6 कंपाउंड दे रखे हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर में, इनका देखते हैं कैसा सही होता है। नॉर्मल क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा, नॉर्मल क्वेश्चन करने हैं अगर तुम्हें तो लेक्चर से करो। इसमें बताओ, एक ही आंसर देते हो तो इसका तुम सबने पढ़ा हुआ, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा ना वही आंसर आसानी से दे, टाइम लगा के करो उसको।
हाँ, किसी को बोला आंसर? सर 612453। हाँ, किसने बोला है? सर कनिष्क। कनिष्क। 614253। 612453। 612453। कनिष्क, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे ज्यादा लेवल 6 है। यस सर। कनिष्क, अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा बार। सर 456213। ना, बिल्कुल नहीं। फिर तुम लोगों ने कार्बोकेटाइंस पढ़ा ही नहीं इसका मतलब। फिर कार्बोकेटाइंस नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। कोई और बोलेगा 12th वाले 11th वाले तो सही नहीं है किसी का। ये किस टाइप के क्वेश्चन है कि नहीं कनिष्क? यस सर। फिर आना चाहिए था ना क्वेश्चन ये। रितिका ने आंसर दिया है 145263। 145263 नहीं, बिल्कुल गलत है रितिका। वेदांत का 142356। 142356 नहीं नहीं, वेदांत बिल्कुल गलत है। और कोई बच्चा? 4563 एक बोलो पहले। 214563 एक कशिश का 142563। 142 ना ना, बिल्कुल गलत है। सर नहीं, तुम लोगों ने 246 246 सर 5 और 13। नहीं नहीं नहीं, फिर तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं लेक्चर्स मेरे। तुम लोगों ने लेक्चर नहीं पढ़े किसी ने भी। ये तो मेरे लेक्चर का सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है ना, जो मेरा तीसरा चौथा क्वेश्चन है, उसी के अंदर होगा इसका आंसर। मैंने 9 कंपाउंड दिए होंगे, अब तो मैंने 6 ही दिए हैं जानबूझ के। उसमें मैंने 9 कंपाउंड दिए होंगे, उससे वीडियो ऑर्डर में अरेंज करने को होगा। तुम लोग फिर नहीं देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ये मैंने दे दिया, ये मैंने काफी क्वेश्चन कराए होंगे। CF3 प्लस CCl3 प्लस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, CF3 माइनस CCl3 माइनस, मैं साथ ले लूंगा इकट्ठे। इन दोनों को अरेंज करो, इन दोनों को अरेंज करो, ऐसे करके मैंने क्वेश्चन काफी दिए होंगे। जैसे ये दे दिया CH3 CH2 प्लस। अभी मैं चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन ना कराऊं, मैं नए क्वेश्चन कराऊं। CH3 CH2 प्लस, CD3 CH2 प्लस, CT3 CH2 प्लस, फिर अगले में दूर कर दूं इस टाइप से। क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे हैं ना, तुम नॉर्मल वाला पढ़ के रखो, मेरे लेक्चर 4-5 बार करके रखो पूरे। तो यहाँ पे जब करोगे ना, एज ए टेस्ट करो। और किसी को देना आंसर? सर 425163 हाँ, एक मिनट। 4 25163। नहीं, शिवा ने दिया आंसर? यस सर। नहीं, गलत है। 142653 है वेदांत का। 142653। वेदांत, तूने मेरे लेक्चर पढ़े हैं कि नहीं? सर अभी नहीं पढ़े। अच्छा, तो उधर आकाश में हो चुका कि नहीं कार्बोकेटाइंस? यस सर, उधर तो हो गया। हो गया? नहीं, अब वेदांत मेरा आंसर सुने पर तूने रिवाइज कर लिया कि जो पढ़ाया वहां पे? यस सर, करा तो है लेकिन ये नहीं करा है इस टाइप का। अच्छा वेदांत, एक बार आंसर, मैं एक बार इसका आंसर देता हूँ तो रीजन सोचना। 12th वाले बच्चों में से सम्यक है, प्रथम है, सुधांशु है, अनन्य है, रितिका ने दे दिया आंसर, विधि है। क्या तुम में से किसी को आंसर देना है? समीर है, शिवा है, और बच्चे भी 12th वाले बच्चों में से। आकाश, किसी का सही नहीं है। अब आंसर देखेंगे एक बार। मैं आंसर दे रहा हूँ, रीजन सोचेंगे 1 मिनट लगा करके। अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुमने मेरे कार्बोकेटाइंस के रूल्स पढ़े होंगे तो तुम आंसर दे दोगे आसानी से। पहला रूल ऑक्टेट कंप्लीशन। दूसरा रूल तुम उसको कह लो डांसिंग रेजोनेंस वाला कह लो। हालांकि डांसिंग रेजोनेंस एग्जैक्ट नहीं है वर्ड कहना 1 वाले के लिए, सही ना। और मतलब इसको मैं बनाना नंबर फॉर्मेशन भी कह सकता हूँ, नहीं तो मैं ऑर्बिटल ओवरलैप के थ्रू इसको प्रॉपर शो करूंगा कि ये क्यों स्टेबल होता है, ये स्टेबल बहुत ज्यादा क्यों होता है। मैं इसको बहुत प्रॉपर तरीके से शो करूंगा, ध्यान देना भी। तो इसके बाद ये तुम ये कह लो ब्रिज बॉन्डिंग कह लो, इसको कुछ भी किसी फॉर्म में कह सकते हो, ब्रिज बॉन्डिंग कह लो या डांसिंग रेजोनेंस कह लो। ये वाला केस आ गया। तीसरा केस एरोमेटिसिटी, जो इस रूल को फॉलो कर लेगा। चौथा रूल पहला ऑक्टेट कंप्लीशन, दूसरा साइक्लो CPM केटायन, CPM प्लस, साइक्लोवाइल मिथाइल केटायन, CPM प्लस, हाईली स्टेबल होते हैं। कंडीशन है लेकिन इसके साथ भी ये आ गया। चौथा रेजोनेंस, पांचवा हाइपर कंजुगेशन, और छठे पे आता है हमारा इंडक्टिव प्लस आई। ये फॉलो करो, आंसर अपने आप मिलेगा। क्या ट्राई करना है, मैं बता दूं आंसर?
अब ट्राई करना है कि आंसर बता दूं मैं? ये रूल पढ़े थे कि नहीं अर्नव, गणेश? यस सर पढ़े थे, भूल गया था मैं। मैं कह रहा हूँ ये रूल मन, ये क्यों नहीं बोलते तुम लोग मन में? छोटे से रूल है। ऑक्टेट कंप्लीशन, ऑक्टेट कंप्लीशन होगा तो नेचुरल सी बात है, कार्बो का टाइम तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही लड़ाई कर रहा है इतनी इधर उधर। तो ऑक्टेट कंप्लीशन तो हाईली स्टेबल। दूसरा केस सीपीएम प्लस, तीसरा केस एरोमेटिसिटी, और आगे वाले केस तो पढ़ाते ही हैं स्कूल में, स्टार्ट ही यहाँ से करते, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन और प्लस आई। मैंने 3 ऊपर एक्स्ट्रा बताए हैं रूल, 3 ही एक्स्ट्रा बताए हैं, इन तीनों को फॉलो करो सीक्वेंस में। 99.9% सारे आंसर दे निकले। कई एक आध एक्सेप्शन आ गया तो बात अलग, एक्सेप्शन आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज इसी से निकलेंगे आंसर। तुम मेरे पता पिछला भी नहीं पढ़ रहे तुम लोग। एक बताओ जरा, एक क्वेश्चन मैं भी बता रहा हूँ इसका आंसर, मैंने रूल बता दिए तुम्हें। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, नेगेटिव, मैं सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा हूँ एक बार, मैं बस ये देख रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। इसमें चेक की नहीं लेनी पड़ेगी तुमको। नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, रेडिकल, रेडिकल। मैं ये ऐसे जा रहा था कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे साथ इस तरह से ले लूँ कि तीनों टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ लिए हो और मैं मिला करके क्वेश्चन लूँ, ताकि जो कंफ्यूजन है पेपर में, कंफ्यूजन होता है ना कि कार्बोटाइन ढंग से आता है, फ्री रेडिकल ढंग से आता है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ क्लास में, देखते हैं कौन सही देता है। पिछला क्वेश्चन भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो, और इसमें तुम्हें बताना है ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इनका। इन दोनों में से कौन, पहले दो में से कौन सा स्टेबल है, इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, इन दोनों में से कौन सा स्टेबल। एक पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बस इन दोनों के आंसर कराऊंगा अभी, क्योंकि तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। मैंने तुम्हें कहा ना मेरे लेक्चर तुम एज ए टेस्ट पढ़ो सारे, कि मेरे पास यहाँ पे करो तो तुम्हें आंसर देने हैं, सारे सही होने चाहिए। 10 में से 9 करेक्ट है तो तुमने ढंग से पढ़ा है। पेपर आया भी, दोनों पेपर डिस्कस कर दिया मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से, एक एक क्वेश्चन बहुत सही से डिस्कस किया है। उसका सॉल्यूशन कौन भेजेगा एक बार? सम्यक, 12th वाले बच्चों को सबको करके भेजना है, उसका सॉल्यूशन मैंने कराया है। सम्यक, यस सर। कब तक हो जाएंगे दोनों आईआईटी के पेपर्स? ग्रुप में सर मैं भेज भी दें वो परसों तक भेज दूंगा प्रॉपर्ली सॉल्व करके। परसों तक? चलो परसों तक सबको भेजना है वो। और 13th को मेरे पास आना है सबने, 12th वाले बच्चों ने, जिसको नहीं आना होगा मैं बता दूंगा। और 11th वाले बच्चों में देवांशी है, कुछ बच्चे हैं ना, मैं नाम बताऊंगा उनके जिनको आना है 11th वाले बच्चों में से। इसमें भी है नहीं, काफी बच्चे कम है, तो 11th में से कुछ बच्चों को आना होगा वेडनेसडे को। 15th को टेस्ट रखा हुआ सबका, उस टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना, उसके बाद ऑर्गेनिक में एंट्री नहीं मिलेगी। चलो ट्राई करो क्वेश्चन। और परसों तक सबको आईआईटी के जो एग्जाम हुए हैं 12th क्लास को, 12th और जो पास आउट वाले हैं, उनको परसों तक दोनों पेपर बहुत नीट एंड क्लीन सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है।
हाँ, ध्यान है किसी को क्या? सर हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स चेक करेंगे बस। हाँ, हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स चेक करेंगे, ऑर्थो वाले में ज्यादा बनेंगे। नहीं, पहले इसका देखो आंसर, इस वाले का आंसर। अब बोलना किसी को आंसर क्या? देखो सर, इसका आंसर ये है। पहले आएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 3। क्या किसी को भी समझ आ गया ये आंसर क्यों पूरा? 1 2 5 4 6 3। रूल फॉलो करो, सारे आंसर मिल जाएंगे। चलो अब मैं आंसर दे रहा हूँ उसका। 1 वाला क्यों स्टेबल है? 1 वाला क्यों स्टेबल है? बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन। डांसिंग रेजोनेंस कह लो, ये इलेक्ट्रॉन का इधर डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, या इधर से भी जाते हैं तो डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। स्ट्रेन की वजह से ऐसा होता है, एंगल स्ट्रेन की वजह से। मैं इसको भी प्रॉपर शो भी करूंगा, शायद मैंने बताया भी हो तुम्हें पहले, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। CPM प्लस कार्बोटाइन हाईली स्टेबल। इस वाले, ये वाले कार्बोटाइन जो होते हैं ना, ये CH2 प्लस ऊपर एक तो लिखाई है, दूसरा ये, तीसरा ये करना है हाईली स्टेबल। ये वाला तो ऑक्टेट कंप्लीशन से भी ज्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि ये एक्चुअल में आधे आधे बॉन्ड देते हैं। ऑक्टेट कंप्लीशन में पूरा बॉन्ड मिलता है, इसमें आधे आधे बॉन्ड मिलता है, तो 1.5 बॉन्ड मिल जाते हैं तीनों साइड। इसमें 1 बॉन्ड मिलता है लगभग, और इस वाले में आधा बॉन्ड मिल रहा है सिर्फ एक्स्ट्रा। तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल 1, फिर 2, फिर 5 4 6 3। 3 का तो पूछना ही मत बिल्कुल, 3 तो एंटी एरोमेटिक है, ये तो बोलना ही नहीं था तुम्हें। हाईली अनस्टेबल है कि नहीं है 3? Yes, sir. 3 हाईली स्टेबल है कि नहीं है? हाईली अनस्टेबल। और अगर 6 वाले में तुमने रेजोनेंस का सोचा है कि पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव रेजोनेंस हो जाएगी, क्या रेजोनेंस होगी इसके अंदर? क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा सर? सिंगल ओ पे, सिंगल बॉन्ड ओ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्या ऐसा? ये तो हाईली ड्रॉइंग ग्रुप है ना, -R इफेक्ट। इसमें सिर्फ -I लगेगा इसका, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, तो यानी प्लस को बढ़ाएगा। समझ आई बात कि नहीं वेदांत? यस सर। क्लियर हो गया ना? तो ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। इसमें रेजोनेंस मत सोचना कि पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है तो पैरेलल p ऑर्बिटल से रेजोनेंस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन प्राइमरी वाला, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन प्राइमरी वाला बहुत स्टेबल नहीं मानते इसको। अगर प्राइमरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन है और 8 और 9 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर है, 8 या 9 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर है, तो ज्यादा स्टेबल मानते हैं। हाँ, इसलिए अगर ये होता, सेकेंडरी होता, तब ये ज्यादा स्टेबल होता। CH प्लस CH3 लगा दूंगा, तब यहाँ से 3 हाइड्रोजन भी होंगे और यहाँ से रेजोनेंस भी होगी, तभी ज्यादा स्टेबल होता। अदरवाइज प्राइमरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन जिसमें रेजोनेंस हो रही है, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता। समझ गए कि नहीं? है नहीं समझ आई बात? 8 और 9 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स हैं, देन इट इज मोर स्टेबल, देन इट इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एलाइल और प्राइमरी बेंजाइल। एलाइल ग्रुप भी होता तो भी कम स्टेबल। और ये ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन एरोमेटिक, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन एरोमेटिक। अभी समझ आ गया कि नहीं? है नहीं क्लियर हुआ अभी? फर्स्ट केस में डांसिंग रेजोनेंस कह लो, या फिर अभी मैं ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू शो कर दूंगा इसे। सेकंड केस में एरोमेटिसिटी, सेकंड वाला एरोमेटिक है। फिर उसके बाद फिफ्थ वाले में 9 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स हैं। फोर्थ वाले में बेंजीन की साथ रेजोनेंस हो रही है, प्राइमरी था इसलिए 9 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर से कम स्टेबल। सिक्स्थ वाले में -I इफेक्ट आ रहा है तो स्टेबिलिटी कम हो रही है। थर्ड वाला तो एंटी एरोमेटिक है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? अब इन तीनों का मैं उसका एक का रीजन और दूंगा जल्दी से। इन तीनों में आंसर याद है किसी को कि नहीं? इसमें सर हाइब्रिडाइजेशन ये करेंगे। हाँ, पहले वाले केस में ये स्टेबल है, बाकी दोनों केस में ये स्टेबल है। याद आया पहले रीजन दिया हुआ मैंने? Yes, sir. 2 कार्बन sp2, कुछ याद आ गया कि नहीं? sp2 है, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे पॉजिटिव को बढ़ाएंगे। 2 कार्बन sp2 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, पहले ये अनस्टेबल था, रेडिकल इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट था, और अनस्टेबल कर देंगे।
इसमें 2 कार्बन sp2 हैं, इलेक्ट्रॉन खींच करके इसको स्टेबलाइज करेंगे, 2 कार्बन स्टेबलाइज कर रहे हैं, और इस वाले में एक ही कार्बन sp2 है जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए उल्टा हो गया आंसर। याद आ गया कुछ कि नहीं, ये कराया हुआ क्वेश्चन? वेदांत, यस सर। ध्यान आ गया कि नहीं क्वेश्चन? आंसर सही था गलत था तेरा? सर सर कटायन वाला सही था और फ्री रेडिकल वाला सही था। तो अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर आ गया। प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ये क्वेश्चन वो नहीं है कि मैं, ये क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकते। देखो ये रहा जो मैंने CPM प्लस का डायन बोला, CPM प्लस वाला, देखो ये प्लस आया, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल, ये भी मैंने कराया हुआ क्वेश्चन पक्का है। हर एक कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp3 थी, sp3 थी, एक्चुअल में हाइब्रिडेशन ऐसे होनी चाहिए थी इसकी, ये H तो मैं दिखाई नहीं रहा अभी, इस वाले की ये, इस वाले की ये, ऐसे होनी चाहिए थी, इधर इधर, ध्यान आया कुछ नहीं है? ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन इससे स्ट्रेन और बढ़ रहा था, इससे स्ट्रेन और बढ़ रहा था, तो इस वजह से ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों क्या है sp3, ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं थोड़ा बाहर से ओवरलैपिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड क्या हो जाता है, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है, और इतना वीक हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड से भी वीक हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड है और ये किससे वीक हो जाता है, पाई बॉन्ड से भी वीक हो जाता है, समझिए कि नहीं? ये देखो, तो ये बाहर से ओवरलैपिंग कैसे होगी, थोड़ी सी, ये थोड़ी सी बाहर से ओवरलैपिंग होगी, इस तरीके से बता रहा हूं मैं इसको, ये इसकी ओवरलैपिंग बाहर से हुई, बाहर से ओवरलैपिंग, नो डाउट स्ट्रेन से इसको रिलीफ मिल गया है, क्योंकि एंगल बढ़ जाएगा, स्ट्रेन से तो इसको रिलीफ मिल गया है, लेकिन इसका बॉन्ड बहुत वीक हो गया। और दूसरा, जब ये बाहर से ओवरलैपिंग करता है ना, तो कुछ इसके क्लोज पहुंच जाता है, ये फील्ड है पूरा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है sp3 वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ इसके इस वाले के क्लोज पहुंच जाता है और इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने लग जाता है, और इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। समझ आया मैंने क्या बोला? नहीं क्लियर हुआ अभी? तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी ऊपर वाले कार्बन की, इस वजह से जो ऊपर वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो कंपनसेट हो जाती है। नहीं क्लियर हुआ ये? वाई CPM प्लस, एक तो ये रीजन तो यही हुआ, मैंने लेक्चर्स में देखोगे ना, दोनों बता रखा है मैंने, ये कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये हो गई डांसिंग रेजोनेंस, डबल बॉन्ड CH2 ऐसे ऐसे प्लस, या फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी जा सकते थे तो ऐसे आ जाएगा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डांसिंग रेजोनेंस, ये प्लस आ जाएगा। समझे कि नहीं? है समझ आ गया कि नहीं? है तो कल की क्लास में आप कार्बोकेटायन नहीं पढ़ के रखोगे, या बायोमोलिक्यूल्स, 12th वाले बच्चों ने बायोमोलिक्यूल्स खत्म कर लिया क्या? बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के रखना, क्योंकि वो मेरे को नया चैप्टर स्टार्ट करना है, मैं उसको रिवीजन दूंगा, लेक्चर्स मैंने भेजे हुए पहले ही, तो ये पढ़ के रखोगे तो अच्छा समझ आएगा, नहीं तो दिक्कत रहेगी। थोड़ा सा जो स्टडिंग आवर्स है ना और बढ़ा दो, थोड़ा और मेहनत कर लो, 15th वाला टेस्ट थोड़ा सा ढंग से प्रिपेयर करना उसका, सारे लेक्चर, क्योंकि 15-20 दिन का टाइम दिया था उसके लिए, उसको प्रिपेयर कर लेना। कल हम अगर बायोमोलिक्यूल्स होगा तो 11th वाले बच्चे अटेंड नहीं करेंगे, और कार्बोकेटायंस वगैरह इसके लिए प्रिपेयर रहना, लेक्चर्स खत्म करना, ताकि मैं आगे क्वेश्चन अच्छे और करा सकूँ। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे।